The Rouse Avenue Court on Thursday extended Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's custody with the Enforcement Directorate till April 1 in connection with the alleged liquor policy scam case. Kejriwal was arrested on March 21st and has been in ED custody since then. During the hearing, the ED sought a further remand of 7 days to continue the investigation. The agency argued that the data from a mobile phone belonging to Kejriwal's wife had been extracted and was being analyzed. Meanwhile, Kejriwal's defense contended that his arrest was an attempt to suppress the Aam Aadmi Party. The High Court also dismissed a PIL seeking removal of Arvind Kejriwal as the Chief Minister of Delhi. देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आज हाई कोर्ट के अंदर एक PIL दायर हुई। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने उस PIL को सुना। उस PIL में कहा गया क्योंकि मुख्यमंत्री हिरासत में हैं, लिहाजा किसी और को या तो मुख्यमंत्री बनाया जाए या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या लिहाजा जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोज टीवी पे कहते हैं, वो सारी दलीलें उस पिटीशन के अंदर हाई कोर्ट के सामने रखी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुझे संविधान के अंदर वो आर्टिकल दिखाइए, कानून की वो धारा दिखाइए जो ये कहती हो कि मुख्यमंत्री अगर हिरासत में हो तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। ये बात हाई कोर्ट ने उनसे कई बार पूछी। वो और भारतीय जनता पार्टी के जो टीवी विशेषज्ञ हैं, उनमें से कोई आदमी ऐसी धारा कोर्ट को नहीं बता सका। The case pertains to alleged irregularities in the now withdrawn liquor policy of the Delhi government. The ED has been investigating potential money laundering in relation to the policy, which was implemented in November 2021. As Kejriwal's remand is extended, the Delhi CM continues to maintain his innocence and has called his arrest a political conspiracy. जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? LG कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। Here's what the AAP said following Kejriwal's extended remand. आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपना बयान सामने रखकर पूरे देश के सामने ये साबित कर दिया कि ईडी का असली मतलब है एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट, कि ईडी का प्रयोग किया जाता है एक्सटॉर्शन करने के लिए, और असली शराब घोटाला शुरू हुआ ईडी की जांच के बाद, जब इस शराब घोटाले की जांच के माध्यम से पैसे शराब कारोबारियों से एक्सटॉर्ट किए गए। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर ईडी को जो 7 दिनों की रिमांड मिली थी वो खत्म हुई और ईडी ने और रिमांड मांगी, मगर ये शायद कम ही देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से कहा कि मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये जितने दिनों की रिमांड मांग रहे हैं इनको रिमांड दे दी जाए, जितनी छानबीन करनी है, जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जितनी पूछताछ करनी है, ईडी अपनी पूरी तसल्ली कर ले। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी रिमांड को अपोज नहीं किया, उन्होंने उसका स्वागत किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से इजाजत मांगी कि मैं कोर्ट के संज्ञान में अपने इस मामले के विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूं। ईडी ने इसका विरोध किया। फिर अरविंद केजरीवाल जी के वकील ने सेक्शन 313 कोट किया और कहा कि ये अपनी स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दे सकते हैं, कोर्ट इसको अलाउ कर सकता है, प्रावधान है, लिहाजा कोर्ट ने इसको अलाउ किया। Manish Parab and Shivani Sangelkar for Guwahati 65.